सब्सक्राइब कीजिए कृष्णा लेक्चर चैनल को तथा बेल के आइकन को दबाइए, जिससे आपको नई नई वीडियो हमेशा मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कृष्णा लेक्चर्स में। दोस्तों, आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का जो है चैप्टर नंबर 2 बिलियन सॉल्यूशन। तो इसको चलिए हम बताते हैं और इसके बारे में सभी पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बाद धीरे धीरे एक एक टॉपिक करके क्लियर करेंगे और इसकी जो है इस चैप्टर की जो है कुछ वीडियो बनेंगी। तो चलिए मैं पढ़ाना आपको शुरू करता हूँ, बताना आपको शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम बता देते हैं कि बिलियन क्या होता है, बिलियन का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब बताता हूँ। पहले जो है हम शुरू से बेस से शुरुआत करेंगे जो है, चलिए बताते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है बिलियन और बिलियन का जो है अब इस इंग्लिश इसकी है सॉल्यूशन। तो बिलियन को क्या कहते हैं, बिलियन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं अगर आप चैप्टर पढ़ाते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको कैसे क्या है बिलियन। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। मतलब कि जो है दो या दो अधिक पदार्थ, मतलब अगर दो या दो से अधिक कोई भी पदार्थ है उनको मिलाकर जो है बना एक समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। समांगी मतलब कि समान मात्रा में, मतलब कि जो है उसमें पूरा घुल जाए, ऐसा है। मतलब हर अगर किसी भी पार्ट को उठाकर देखें, जैसे मान लीजिए नमक और चीनी घोले हैं तो उसको बढ़िया से घोल लें। उसके बाद अगर मान लीजिए उसको किसी भी पार्ट को अगर उसको उठाकर आप लोग देख रहे हैं, पी रहे हैं, जैसे 2-3 गिलास में रख दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस गिलास में ज़्यादा मीठ लगना चाहिए और उस गिलास में और कम मीठा हो, तो उसको मतलब बिलियन नहीं कहेंगे। अगर उस सभी गिलास में सेम जो है मिठास होनी चाहिए, तो इसलिए उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। मतलब समान, सभी जो है पार्ट समान रूप से घुला हो तो इसको समांगी मिश्रण कहते हैं, तो उसको बिलियन कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ नोट ध्यान देने वाली बातें हैं। समांगी मिश्रण बिलियन में प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। वही जो मैं बताया हूँ वही बात है यहाँ पर। जो बिलियन में प्रत्येक भाग का जो है संगठन समान होता है। मतलब कि अगर बिलियन जो है बना है जो हमारा, उसमें कहीं से उठा ले, उसका जो किसी भाग को उठा ले, तो वहाँ पर वो चीज़ हर जो है बिलियन से एकदम समान होनी चाहिए, तो उसको जो है बिलियन कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। तो आप लोग मुझे लगता है समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बताता हूँ। तो बिलियन के अब इसके बाद जो है बिलियन के प्रकार पे चलते हैं। तो बिलियन के प्रकार क्या होता है इसके बारे में बता देता हूँ आपको। तो बिलियन कितने प्रकार का होता है, तो देखिए यहाँ पर जो है बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने वह बिलियन जिसमें दो पदार्थों का मिश्रण होता है उसे द्विअंगी बिलियन कहते हैं, तथा 3 पदार्थों से मिलकर बने बिलियन को त्रिअंगी बिलियन कहते हैं। मतलब कि जो है अगर दो से दो, मतलब कि बिलियन का जो प्रकार यहाँ पर है, 2 टाइप के बिलियन और 3 जो है टाइप की बिलियन होते हैं, बहुत टाइप की बिलियन होते हैं। अगर जो है बिलियन हमारा 2 पदार्थ, जैसे मान लीजिए पानी और चीनी से 2 ही चीज़ से बना है, तो वह हमारा जो है द्विअंगी बिलियन कहलाएगा। मतलब जो है 2 पदार्थों से बना है। अगर उसी में मान लीजिए नींबू घोल लें तो हमारा त्रिअंगी बिलियन हो जाएगा। मतलब 3 पदार्थों से मिलकर बना है। तो मैं इसको पहले लिखकर इसलिए पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट कि अगर मैं जैसे साथ में लिखता जाता तो बहुत टाइम लग जाती और बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाती, तो आप लोगों को प्रॉब्लम होता। इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, मतलब कि जो लिख कर पहले से समझा रहा हूँ पूरा बढ़िया से समझाने में, क्योंकि लिखने से बहुत ज़्यादा नहीं लाभ होगा और समझा कर आपको जितना ज़्यादा समझ लेंगे तो उतना ज़्यादा आपको लाभ होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, तो बताता हूँ यहाँ पर। तो आप लोग इतना जान ली होंगे कि बिलियन का प्रकार क्या होता है इतना। तो इसको आप लोग, मैं भी मतलब कि वीडियो को रोक कर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख लीजिए इसको, नहीं तो रोक कर वीडियो को एक अपने आप कलम कापी लेकर आप बैठा रहिए, इसको लिख लीजिए, आप नोट अपना बना लीजिए, उससे आप लोग पढ़ते रहेंगे। तो आप लोग जो ही इसको देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा जो मैं बताया हूँ। तो चलिए आगे बताता हूँ इसके बारे में। इस चैप्टर को पूरा बढ़िया से फिनिश करेंगे, बहुत हिम्मत से, आप लोगों को पूरा कोई भी डाउट नहीं रहेगा। हम एनसीईआरटी के सवाल भी हल कराएंगे। तो चलिए मैं यह जो पढ़ा रहा हूँ ये एनसीईआरटी बेस पे पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए आगे बताता हूँ क्या है। तो अब चलिए बिलिय मतलब कि जो है बिलिय पदार्थ क्या होता है। जो है बिलिय के जो 2 भाग होते हैं। अब ये देखिए बिलिय के प्रकार थे, अब बिलिय के 2 भाग हैं। बिलिय के 2 क्या क्या भाग हैं, बिलिय और विलायक।
मतलब कि जो है कोई भी विलयन जो है विलयन होता है उसके दो भाग होते हैं, विलेय और विलायक। और विलयन कभी देखिए यहाँ पर दो भाग थे, द्विअंगी विलयन और जो है ये प्रकार थे, और यह जो है भाग हैं। तो अब देखिए विलेय क्या होता है, समांगी मिश्रण में जो अयव कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं। और जो है विलायक क्या होता है तो उसको जान लेते हैं पहले। तो विलायक हमारा होता है कि जो समांगी मिश्रण में जो अयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। तो चलिए मैं इसको जो है बढ़िया से कम्प्लीटली जो है एक्सप्लेन करता हूँ कि विलेय का होता है, विलायक क्या होता है। तो देखिए जैसे चीनी पानी का हम मतलब कि जो है रस बना लेते हैं तो उसमें कौन सा ज़्यादा मात्रा आता है, चीनी उसमें कम रहती है और जो पानी का मात्रा ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर जो है विलेय पदार्थ जो है वह चीनी हुआ, चीनी मतलब कि देखिए यहाँ पर लिखा समांगी मिश्रण में जो अयव कम मात्रा में होता है उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं। मतलब कि चीनी जो है हमारी कम मात्रा में उपस्थित है तो वहाँ पर वह चीनी हमारी विलेय हो गई, और जो हमारा जो समांगी मिश्रण में जो अयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। मतलब कि जो है जल जो है पानी जो है ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है इसलिए उसको विलायक कहते हैं। तो आप लोग इसको समझ ही गएंगे। जो विलयन के दो भाग होते हैं, एक विलेय और विलायक, और जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक जो विलेय कहते हैं, और जो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। तो आप लोग मुझे उम्मीद है कि इतना समझ गए होंगे, तो इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए और आगे बताता हूँ। अब ये क्या है, अब जैसे कि इतना तो आप लोग जान गए हैं विलेय क्या भाग होता है, विलयन जो है किसे कहते हैं, विलयन के कितने भाग होते हैं, और विलयन के बारे में आप लोग इतना तो जान ही गए होंगे। तो चलिए अब मतलब कि विलयन के जो है कुछ आगे बारे में बताते हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ विलयन का, जैसे कि अब ये तो हो गया चीनी पानी नमक का जो है, अगर मतलब कि चीनी में आप लोग पानी में मतलब चीनी अगर डालते हैं तब भी जो तो मतलब रस बनता है, कम चीनी डालेंगे तब भी रस बनेगा, ज़्यादा चीनी डालेंगे तब भी रस बनेगा। और उसको जो है आप नापने का जो है कोई भी विलयन कितना गाढ़ा है कितना हल्का है सब नापने के लिए दोस्तों कुछ विधियाँ प्रयोग की गई हैं। चलिए उसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए दोस्तों अब क्या है कि अब हम जैसे कोई भी विलयन है उसको नापने के लिए तो कुछ तो हमको जो है विधियाँ प्रयोग करनी पड़ेगी। अब कोई विलयन जैसे क्या है कि कोई विलयन कितना गाढ़ा है कितना हल्का है उसका क्या है सब कुछ पता करने के लिए कुछ तो हमें विधियाँ अपनानी पड़ेगी। तो उसके लिए चलिए हम बताते हैं क्या है कि जो है इसमें क्या है सब बताता हूँ। तो विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की कुछ विधियाँ को हमें प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि जो है इससे जो है क्या है जो मतलब विलयन कितना सांद्रता मतलब कितना गाढ़ा है कितना हल्का है कितना मतलब उसमें ज़्यादा मतलब कि घोला गया है विलेय पदार्थ, इसको सांद्रता कहते हैं। और उसको व्यक्त करने के लिए कुछ विधियाँ जो है वैज्ञानिकों ने बनाई है। तो उसका जो है कुछ 5-6 विधियाँ होंगी लगभग। मैं उसको मतलब कि सभी एक एक करके बढ़िया से उसके बारे में मैं बताऊंगा और उसका जो है उदाहरण भी उसको दूंगा। और इस पर जो है दोस्तों कुछ सवाल भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप लोग उसको सवाल को भी मैं 1-2 उदाहरण भी बताऊंगा कि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए, पूरा बढ़िया से क्लियर करने वाला हूँ डाउट्स। तो इधर देखिए जो किसी विलेय पदार्थ के जैसे मतलब कि क्या है पहली हमारी जो है विधि है व्यक्त करने की जो है सांद्रता, तो हमारा द्रव्यमान प्रतिशत मतलब कि जो है यह विधि द्रव्यमान में जो है व्यक्त करती है सांद्रता को द्रव्यमान प्रतिशत में। तो चलिए इसके बारे में मैं कुछ बता देता हूँ कि क्या होती है विधि। पहली विधि हमारी यही है, इससे भी कुछ क्वेश्चन आ जाता है परीक्षा में। और चलिए इसकी बता देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, अगर मान लीजिए कोई हमारा पदार्थ है इसमें जो है AB मतलब 2 घुला है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा। और इधर पहले बता देता हूँ किसी विलेय पदार्थ के भार ग्राम में जो विलयन के 100 ग्राम भार में उपस्थित होता है वह विलयन की मतलब कि विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। तो आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं अभी इसको एक बार और समझाता हूँ बढ़िया से, इसको एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ। तो किसी विलेय पदार्थ मतलब कि जो है किसी जो है विलयन में जो विलेय पदार्थ मतलब कि जो है पानी, अगर पानी चीनी का रस है तो उसमें विलेय मतलब कि जो है चीनी, आप लोग ये समझ लीजिए, मतलब समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। किसी विलेय पदार्थ मतलब चीनी का भार ग्राम में
जो विलयन के 100 ग्राम भार में उपस्थित होता है विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। अगर मान लीजिए जो 100 ग्राम अगर आप लोग जो चीनी पानी का रस ले रहे हैं उसमें चीनी कितनी ग्राम उपस्थित है, उसको 100 ग्राम में जितना जो ग्राम चीनी उपस्थित रहेगी उसको जो है द्रव्यमान परसेंट, उतना जो है द्रव्यमान प्रतिशत जो है कहते हैं। इस विधि को इतना मतलब कहते हैं। तो आप लोग समझ जाइए कि जैसे अगर मान लीजिए कोई भी जो विलयन है उसका 100 ग्राम मतलब कि मात्रा लेंगे, उसमें चेक करेंगे उसमें कितना मतलब विलेय पदार्थ मिला है, जितना विलेय पदार्थ जितना ग्राम मिलेगा रहेगा उतना ही उसको द्रव्यमान उसका प्रतिशत उतना ही होगा। तो इस प्रकार यह होता है। चलिए इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल और कुछ चीज़ बताएंगे तो आप लोगों को बढ़िया से समझ में आएगा। तो आप लोग परिभाषा तो जान ही गएंगे। अब मान लीजिए जो है ये 2 पदार्थ मैं दिखाया था जो फोटो में, एक पदार्थ का नाम ए है, मान लीजिए विलेय पदार्थ का विलायक का मान बी है। तो अब यहाँ पर जो है विलेय जो है ए का जो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। तो आपके लिए यह एक विधि है, इस विधि से जो है यह फार्मूला, इसी से जो है आप लोग द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ए का द्रव्यमान मतलब जो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान जिसका ज्ञात करना होगा उसको रखेंगे और नीचे जो है विलयन का कुल द्रव्यमान, मतलब अगर जितना अभी आपके पास मान लीजिए एक बीकर में कुछ विलयन है, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर कुछ भी है, तो उसमें जितना विलेय पदार्थ आप लोग घोरे हैं उसका मतलब कि ये वाला जो एक पदार्थ जो विलेय पदार्थ है उसका घोले हैं उसका द्रव्यमान यहाँ पर लिखना होगा दोस्तों ऊपर। उसके बाद नीचे जो है विलयन का जितना कुल द्रव्यमान है उसको लिखकर 100 से आगे गुणा करेंगे तो जो है आपका द्रव्यमान प्रतिशत निकल जाएगा, कितना द्रव्यमान प्रतिशत है। और उसी तरीके दूसरा पदार्थ अगर उसमें रहेगा तो दूसरे पदार्थ का भी आप लोग निकाल सकते हैं उसी तरीके से। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट सूत्र जो है हर सवाल को हल करने में इस टाइप के सवाल को काम आता है, परीक्षा में भी बहुत काम आता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। तो चलिए मैं कुछ एक उदाहरण बताता हूँ तो और आपको इसके जो मतलब इस विधि के बारे में और मतलब बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण एक लेते हैं। अगर मान लीजिए सवाल इसी तरह आपको पूछा जाता है परीक्षा में, उदाहरण क्या है कि 100 ग्राम ग्लूकोज मतलब कि 100 ग्राम जो है ग्लूकोज है, 100 ग्राम नहीं सॉरी 10 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर ग्लूकोज एवं जल की जो है द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो है ग्लूकोज का मतलब जो चीनी है, ग्लूकोज और चीनी या मान लीजिए वही ग्लूकोज कुछ भी, तो यहाँ पर 100 ग्राम जल में घोलने पर ग्लूकोज की एवं जो है जल की द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। तो ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको क्या मैंने बताया था, पहले ग्लूकोज का द्रव्यमान लेना होगा और फिर कितना ग्राम में घोला गया है विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान आपको लोग पता है और उसके बाद 100 से गुणा करना है। तो यहाँ पर देखिए ग्लूकोज का जो द्रव्यमान हमारा जो है यहाँ पर 10 ग्राम हम लोग लिए हैं। तो 10 ग्राम हमारा देखिए यहाँ पर जो ग्लूकोज का द्रव्यमान है इसको ऊपर रखेंगे और उसके बाद जो है विलयन का टोटल द्रव्यमान कितना हो जाएगा 10 ग्राम। तो यह है, इसको उसमें घोलेंगे और 100 ग्राम पहले से जल रहेगा तो कुल मिला के 110 ग्राम विलयन का पूरा द्रव्यमान हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 + 100 लिखेंगे, फिर गुणे 100 लिख देंगे। अब क्या होगा, अब इसको जोड़कर हल करते हैं तो देखिए इधर इसको 10 का गुणा ऊपर कर देते हैं तो 1000 हो जाएगा और नीचे इसको जोड़ देंगे तो 110 ग्राम हो जाएगा। तो इधर इसको ऊपर से 1 0 0 कट जाएगा और इसको इतना बचेगा, इसमें भाग देने पे 9.09% जो है इसका जो है ग्लूकोज का द्रव्यमान परसेंट हमारा आ रहा है। तो इस तरह से आप किसी का भी जो है ज्ञात कर सकते हैं जो द्रव्यमान प्रतिशत। अगर इस तरह सवाल आ गया, बहुत ही जो है आसान सवाल है, बस थोड़ा सा समझने की बात है। तो दोस्तों आप लोग इस तरह से कोई सी भी सवाल कर सकते हैं। अब देखिए जल का भी हम लोग इसी जो है हाथ लगे हाथ मतलब जल का भी जो ज्ञात कर ले रहे हैं द्रव्यमान प्रतिशत। तो जल का द्रव्यमान प्रतिशत जो ज्ञात करने के लिए जल को ऊपर रखना पड़ेगा और विलयन का जो कुल द्रव्यमान नीचे ही रहेगा, वो तो जानते ही हैं। तो 100 ग्राम जो जल को जो 100 ग्राम मात्रा उसको ऊपर रख देंगे और नीचे जो 10 ग्राम जो है यह ले लेंगे अपना, और इधर 10 ग्राम ग्लूकोज की मात्रा और 100 ग्राम जल की मात्रा विलयन की टोटल मात्रा हो जाएगी और गुणे 100 करेंगे तो हमारा जो है 90.9% ये हमारा आ जाएगा जो है
जल का द्रव्यमान प्रतिशत। तो इस तरह से आप लोग सवाल हल कर सकते हैं। बहुत ही आसान ये विधि आप लोगों को मुझे लगता है तो समझ में आ गई है। और अगर समझ में आ गई तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर जो है घंटा का बटन ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही दोस्तों जो है 12 और 10 की जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ की वीडियो मैं लेकर आता रहता हूँ। बहुत ही बढ़िया से पढ़ाता हूँ दोस्तों, समझ में आ जाएगी दोस्तों। ऐसी जो है आपको बहुत ही जो है पूरा संपूर्ण ज्ञान मिलेगा, यहाँ पर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, परीक्षा में अच्छा मार्क्स आएंगे दोस्तों। तो आप लोग चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। अब अगले जो वीडियो में मैं दूसरी विधि से लेकर जो है 5वीं 6वीं विधि तक सब जो है क्लियर बताऊंगा। तो आज फिर आपके लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए।